श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जब हम अपने जीवन में ईश्वर को चुनते हैं तो वह हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देते हैं। उसके बाद आरंभ होती है एक अनंत आध्यात्मिक यात्रा जो हमें अपने अस्तित्व के अंतिम गंतव्य तक पहुंचा सकती है। इसी यात्रा का एक पड़ाव है यह श्रावण मास, और इसी विचार के साथ चलिए आज की श्रावण मास कथा श्रृंखला आरंभ करते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं अति उत्तम ऐसे भौम व्रत का वर्णन करता हूँ। इसका अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं आता। विवाह होने के 5 वर्षों तक यह व्रत किया जाता है। इसका नाम है मंगला गौरी। यह पापों को नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के स्तंभ में सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के फलों और रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की सुवर्ण अथवा अन्य धातु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। 16 उपचारों से, 16 दूर्वा दलों से, 16 अपामार्ग दलों से, 16 चावलों और 16 चने की दालों से मंगला गौरी व्रत नामक देवी की पूजा करनी चाहिए। 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही और भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास पत्थर का शिल और लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के बाद उसका उद्यापन करना चाहिए। माता को वायन प्रदान करना चाहिए। और उसकी विधि क्या है, अब सुनो। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल प्रणाम सुवर्ण की अथवा उसके आधे प्रणाम की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण आदि के बने तंडल, पूरित पात्र और वस्त्र और रमणीय कंचुकी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में ही चांदी से निर्मित शिल और लोढ़ा रखकर माता का वायन प्रदान करना चाहिए। उसके बाद 16 सूद सुनियों से प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। विप्रायवर इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र की आदि संपदा विद्यमान रहती है। भगवान शिव से इस मंगला गौरी व्रत के विषय में सुनकर सनत कुमार ने कहा, हे प्रभु, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ था? जिस प्रकार से मुझे इसके प्रतिनिष्ठा हो जाए, कृपा करके मुझे वह बताइए। यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता और धनुर्विद्या में कुशल एक ऐसा राजा हो गया। पुत्र के सिवा अन्य सभी शुभ चीजों उस राजा के पास थी। इसलिए वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित रहता था। जब और ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हुई और उससे यह वचन बोली, सुव्रत वर मांगो। यह सुनकर श्रुतकीर्ति ने कहा, हे देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। इसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, लेकिन फिर भी कृपा वर्ष मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन हे राजेंद्र, सुनिए, अगर परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष जीवित रहेगा। अगर रूप और विद्या से विहीन पुत्र चाहते हैं तो वह दीर्घजीवी होगी। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठे और फिर उसे अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान और शुभ लक्षण से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, नंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को भक्षण करने के लिए प्रदान करो। इससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी और उसमें कोई संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया। राजा ने की पत्नी ने गर्भ धारण किया और 10वें महीने ने उसने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हर्ष और शोक दोनों से युक्त राजा ने जातक कर्म आदि संस्कार किए और भगवान शिव का स्मरण करते हुए उस पुत्र का नाम चिरायु रखा।
इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए। वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है, मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने सामने कैसे देख सकता हूँ। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा, हे कपटिक और का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था, हे विश्लेष, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी, इसलिए आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक उसकी रक्षा कीजिए। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाले राजा रहते थे। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर और रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। वह कन्या सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु और उसका मामा वे दोनों वहां भी पहुंच गए। उन कन्याओं को देखने की लालसा से वही विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्व क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने क्रोधित होकर राजकुमारी को डंडा और कुवचन कह दिए। उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम ऐसी अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में इस प्रकार की कोई बात नहीं करता। मंगला गौरी की कृपा से उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय उसके सिर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे। हे सखी, वह अगर अल्प आयु वाला भी होगा तो भी मैं चिरंजीवी हो जाएंगे। इसके बाद वे सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। वही दिन राजकुमारी के विवाह का था। बालिक देश के दृश्य नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप और बहरा था। तब सुकेतु के साथ हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाए, उसके बाद सुकेतु को वहां पहुंचा देंगे। तत्पश्चात चिरायु के पास जाकर उन लोगों ने उसके मामा से याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु की मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कभी भी मांगा नहीं जाता। फिर भी आप लोगों का सम्मान रखते हुए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के सक्षम उस चिरायु ने हर्ष युक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात्कार सर्प रूप में वहां आ गए। इसी बीच संयोग बस वो राजकुमार जाग गए। उसने उस महासर्प को देखा और भय से व्याकुल होकर कांपने लगा। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण करके 16 उपचारों से सर्प की पूजा और पीने के लिए उसे दुग्ध प्रदान किया। उसने दीनता भरी वाणी से उस सर्प की प्रार्थना की, स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति जीवित रहें, यह जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें आप वैसा कीजिए। इसमें यह सर्प एक कमंडलू में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडलू का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर उठ रहा था। पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब अपनी माता के पास जाकर वह खीर, लड्डू इत्यादि लेकर आई। उसके द्वारा प्रदत्त भोज्य पदार्थ का उसने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के बाद हाथ धोते समय उसके हाथ में अंगूठी गिर पड़ी। तांबुल खाकर वह पुनः सो गया। उसके बाद मंगला गौरी कमंडलों को फेंकने के लिए जाने लगी और विधि की गति कैसी है कि उस कमंडलों में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार का तो देखकर उस आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया और उसके बाद कुछ रात्रि शेष रहते ही चिरायु को मामा आकर उसे ले गया। उसके बाद वर वक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले गए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा, यह मेरा पति है,
तब उन सभी ने उससे कहा, हे शुभे, तुम यह क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो या उसे हम लोगों को बताओ। यह सुनकर मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी उंगली में से उसे डालकर परिचायक निशानी देख लीजिए। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताएं। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम खींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया। वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र देख ले। साथ ही रात में परस्पर भाषण और भोजन आदि जो कुछ भी हुआ, यह सब उसे सब कुछ बता दे, तब यह निश्चित मेरा पति होगा। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी कहने लगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब एक भी बात नहीं मिली, तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वे वर पक्ष वाले जिस तरह आए थे उसी तरह चले गए। तत्पश्चात अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न और परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपाद आदि का शब्द चलाया। उन्होंने वर पक्ष को वरदान कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठाया और इस प्रकार 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके वह अपने मामा के साथ यह देखने के लिए आया कि विवाह के पश्चात वहाँ क्या हुआ था। तब उसे गवाह के भीतर देखते हुए मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई। चिरायु को देखकर उसने अपने माता पिता से कहा, मेरे पति आ गए हैं। तब राजा ने अपने सूरज जनों को बुलाकर कहा, हे परिचायक, यानी निशानियों को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव करवाया। उसके बाद राजा वीरसेन के वस्त्र आभूषण आदि सेना, घोड़े, हाथी, रथ, अंश, अन्य सभी चीजों को लेकर उनको विदा किया। इसके बाद अपने कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। तब लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास गया और स्नेह परिपूर्ण वह चिरायु भक्ति पूर्वक उसके चरणों पर गिर पड़ा। तब उस पुत्र का मस्तक सूंघ उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास ससुर ने उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृतांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य और जो कुछ भी घटित हुआ वह सब कुछ कह सुनाया। और इस कथा का समापन करते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन किया है। जो कोई भी मनुष्य इसका श्रवण भी करता है अथवा इसका पठन करके दूसरों को सुनाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और उसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार भगवान शिव ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी का व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करके इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार स्कंद पुराण अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में मंगला गौरी व्रत कथन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। और यही थी आज की हमारी श्रावण मास की कथा। इस कथा की अगली कड़ी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप हमारे चैनल प्रीति बस 999 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हर हर महादेव।